उनका भुगतान 20 लाख रुपए का क्रय समिति को नहीं दिया गया, इसे वो बेचारे कंगाल के कागार पर हैं। एक अकाउंटेंट तो महान भाव ऐसे भी हैं जिनका ट्रांसफर हो चुका है, फिर भी वो वहां सिग्नेचर कर रहा है रजिस्ट्री में। अब वर्तमान में ये क्या स्थिति है साहब, कहाँ जाए, क्या 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 बोलेंगे इसके बारे में? तो उनको उठाएं और वहां अस्थायी वीडियो लगाएं। मैं शायद बाकी न तो 5 ट्यूबवेल है न हैंडपंप है, ये कितनी परसेंटेज है ये जरा आप कैलकुलेशन निकाल लेना। इनके महोदय जेजेएम और इस पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हकीकत ये है कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। मेरे जो एरिया वो पहाड़ी बेल्ट है, पानी बहुत गहराई पे चला गया। मैंने पिछले विधानसभा में भी मैंने बोला था। इसमें सोचने की बात है, आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। गर्मी आने वाली है, ट्यूबवेल एक भी नहीं लगा है, और जेजे में ट्यूबवेल लगे हैं तो वो चालू नहीं है, टंकियां बढ़ रही हैं तो उसमें पाइपलाइन नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जांच कराते रहो, जेल भेजते रहो, उससे कोई मतलब। जनता को पानी चाहिए तो सरकार पानी के लिए ठोस कदम उठाए, वरना आने वाली गर्मी में भयंकर बहुत बुरी स्थिति होगी, लोग सड़कों पर होंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप विचार करना चाहिए। काम करने के विश्वास की ओर बनाता हूं। पिछले उद्योग में मॉडल के नाम पर एक सीएससी दिया था। मेडिकल की बात करते हैं, वो अभी तक कहाँ वो मॉडल सीएससी है, बजट घोषणा में दिया था, अभी तक कोई काम वहां चालू नहीं है। इसके अलावा इतना बंटा ढाड़ हो गया। विधानसभा बुधवार में बात कर रहा हूं, मेरे 6 गांव सराय, छापोली, मणकसास, भाटीवाड़ और चौरा और ये 6 पीएचसी ऐसी हैं जहां कोई डॉक्टर नहीं है। 12 महीने से 6 पीएचसी में डॉक्टर नहीं है। दुर्भाग्य है कि एक मेडिकल जैसी जो मूलभूत आवश्यकता है अध्यक्ष होता है, वहां 12 महीने से डॉक्टर नहीं है। एक मेरी सीएचसी है, 2-3 सीएचसी है। उदौरवाटी में 6 पद रिक्त है, और बड़ागांव में 6 में से 1 डॉक्टर है। 6 डॉक्टरों में से पुंग सीएचसी और उदौरवाटी में, गुड्डागोड़ जी में एक पद रिक्त है। मेरे उदयवरवाटी विधानसभा क्षेत्र में अब एक भी कोई सर्जन बड़ा डॉक्टर नहीं है। इतनी बढ़िया। दूसरी बात, ट्रॉमा सेंटर बन गया, 6 पोस्ट हैं, उसमें एक डॉक्टर है। हमारे जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सीटी स्कैन कराने के लिए हमको उदयवरवाटी से सीकर या जयपुर आना पड़ता है। एक भी सीटी स्कैन का कोई सेंटर नहीं है, एक फिजिशियन डॉक्टर नहीं है। इतनी बड़ी विडंबना है। पिछली विधानसभा में मैंने ये मामला उठाया था, जबकि ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, सारी सुविधाएं हैं। अगर नहीं है तो उनकी सुविधाएं करनी चाहिए। और 50,000, 1 लाख की पॉपुलेशन, 50,000 तो नगर पालिका की, बाकी 10 किलोमीटर में 1 लाख की पॉपुलेशन है। स्थिति इतनी गंभीर है कि ये लोग मतलब मेडिकल जैसी सुविधा के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे शिक्षा का मामला है, हम नई स्कूल सेकेंडरी प्राइमरी नहीं चाह रहे। सिंपल सा निवेदन है कि जो ग्रामीण एरिया की हैं स्कूलें, गवर्नमेंट स्कूल, बच्चे वो जाते हैं जो गरीबों के बच्चे होते हैं, बीपीएल के बच्चे होते हैं, जिनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है। उस स्कूलों की हालात ये है कि या तो उनकी छत में पानी टपक रहा है, या पट्टियां टूटी हुई हैं, या फिर उनके कोई मकान में दरार आ रही है। सच्चाई है क्या, न तो बैठने की व्यवस्था है और न वहाँ कोई दरी टाट पट्टी वगैरह मैंने देखा है 5 स्कूलों को। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस गवर्नमेंट स्कूल की वो जो स्थिति है उनको सुधारने का काम करें। हमारी पंचायत समिति उदौरवाटी 12 महीने से वहाँ कोई वीडियो नहीं लगा है, आईन को चार्ज दिया हुआ है, और अकाउंटेंट और वीडियो जो हमारा वीडियो लगाया आईएन, उनके खिलाफ हमने शिकायत की। 5-5, 6-6 चार्जशीट उनको मिल चुकी है अब तक। और अभी जो फाउंड पैसा था पंचायत समिति में, बिना वार्षिक प्लान के, बिना किसी स्टैंडिंग कमेटी के, मन मर्जी से उनका पैसा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वो उसकी चार्जशीट देने के बाद में कह रहा हूं, पेज नंबर 64 में कहा गया है कि हमारे यहाँ 25,51,000 मेट्रिक टन यूरिया और 6,84,000 मेट्रिक टन डीएपी। मैं इसमें आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे हिस्से का डीएपी यूरिया नहीं दिया गया है।
हमारे झुंझुनू जिले को वंचित किया। उद्योगपति की बात करूं तो 2021-22 में 16,430 बैग दी गई और 22-23 में 11,522 और 24-25 में मात्र 7,070 बैग 7,070 बैग, उसमें डीएपी और यूरिया दोनों शामिल हैं साहब। 41 ग्राम पंचायतें हैं, 3 नगर पालिकाएं हैं और 7,070 बैग, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। अब बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये आंकड़े बोल रहा हूं मैं, हमारी करेक्टर जो समिति उधर से कभी मंगा लेना, ये 15-20 हजार बैग आते थे, वहां 7,070 बैग आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें उचित मूल्य की दुकान जो है, सरकार ने जो क्रय केंद्र खरीदे थे, तो उसमें आपको मैं बताऊं कि ये जो समर्थन मूल्य की दुकान, उसमें 2021-22 में मूंगफली खरीद हुई 1,000 क्विंटल और अब की बार 22-23 में खरीद बाजरा का हुआ नहीं और अब की बार 2024-25, सुनो मेरी बात, ये मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, 24-25 में मात्र 78 बैग 78 क्विंटल है और 5,20,000 का 78 क्विंटल केवल। शर्म की बात है कि एक जो समर्थन मूल्य की दुकानें हैं उन पर 78 क्विंटल खरीद हो रही है। किसान के साथ की समर्थ किसान की बात करने वाले, तो ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का व्यवहार जो किया जा रहा है किसान के साथ में। और इसी के साथ में जो बीज हमारे 2023 में खाद्यान्न निःशुल्क कर दिया गया, कि राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आवंटन अनुसार राशि जमा कराई थी और लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मार्च जनवरी 2023 से खाद्यान्न निःशुल्क कर दिया गया, जिससे समितियों की राशि लगभग 20 लाख रुपए का भुगतान आज तक, मतलब पैसे जमा हुए थे उनका भुगतान 20 लाख रुपए का क्रय समिति को नहीं दिया गया। इससे वो बेचारे कंगाल के कागार पर हैं। वाइंड अप करो। इसके साथ ही गायों की रक्षा के लिए बोल रहे थे हमारे साहब, यह पैंथर का इतना बड़ा प्रकोप है कि मैंने पहले भी बात की थी, वहां पैंथर छोड़ दिए गए बिना किसी तैयारी के, तो वहां वो लोग भेड़ बकरियां खा रहे हैं। एक भेड़ का और बकरी लोग किसान के घर जाकर खा जाते हैं, उनका परिवार दर्द होता है। मात्र 3,000 रुपये दिए जाते हैं, 20-25 हजार की बकरी का 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ये शर्म, थोड़ा ये सोचने का विषय है सदन को। तो मेरा ये निवेदन है कि उसके ऊपर भी वो विचार करना चाहिए। इसके साथ ही सड़क निर्माण में उद्धवपाटी में ककराना से पचलंगी, जोधपुरा से सुरपुरा, पचलंगी से सिरोही, उद्धवपाटी से घाट बागोरा और दौलाखेड़ा तक सारी रोडें टूटी हुई हैं और मंडावा से खो तक की सड़क का निर्माण 22 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, अभी तक उनका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और इसके साथ ही नगर पालिका है मेरे 3 उद्धवपाटी में, अभी 12 महीने में कोई अस्थायी जय नहीं लगा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि वहां लगाया जाए। धन्यवाद।